हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि यानी टॉरस असेंडेंट की वेल्थ स्पेंडिंग पर। और ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि कैसे वृषभ राशि वाले लोग अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद वृषभ राशि के व्यक्ति हैं या आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स में से कोई वृषभ राशि यानी टॉरस असेंडेंट हैं, तो क्या ये पैसा खर्च किया आप पैसा खर्च करने से पहले बहुत सोचते हैं या फिर ऐसा है कि कंजूस हैं? ऐसा हो सकता है कि आप पैसे को बहुत वाइज़ली स्पेंड करना चाहते हो, यानी समझदारी के साथ खर्च करना चाहते हो। तो आज हम गहराई से जानेंगे वृषभ राशि के लोग कैसे अपने पैसे को मैनेज करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं और क्या इनकी मनी माइंडसेट इनको रिच बनाने में कैपेबल है। अब मनी माइंडसेट की बात की जाए तो वृषभ राशि वाले वीनस के प्रभाव में होते हैं, इसलिए इनका पैसा कमाने का तरीका और उसे खर्च करने का तरीका ये बाकी ज़ोडिएक साइन से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। ये लोग ब्यूटी, कंफर्ट और लग्जरी इनके दीवाने होते हैं क्योंकि नेचुरली वीनस टेंडेंसीज हैं। तो इनके साथ ये है कि पैसा इनके लिए सिक्योरिटी और प्लेजर दोनों का मीडियम बनता है। ये लोग बिना सोचे समझे पैसे नहीं उड़ाते, लेकिन बिल्कुल प्लानिंग करते हैं और उसके बाद अपने मनी को स्पेंड करते हैं। इन्हें फ्यूचर की टेंशन होती है, इसलिए ये सेविंग्स में बहुत अच्छी तरीके से बिलीव करते हैं और काफ़ी अच्छी सेविंग्स कर भी पाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो है आराम और ऐशो आराम पर खर्च करना। यानी ऐसी चीज़ें जो कंफर्ट गिविंग है, उसमें टॉप नॉच क्वालिटी की चीज़ें इन्हें चाहिए। और अगर सैटर्न कहीं से अफ्लिक्शन में आ गए तो फिर ये लोग लेज़ी टेंडेंसीज़ को भी डेवलप कर लेते हैं। और उसकी वजह से देखा गया है कि इनको आराम वाला नेचर होने की वजह से ये मनी अर्न नहीं कर पाते उतना फिर। तो इस सिचुएशन में देखना ही होता है कि अगर शुक्र स्ट्रांग है, शनि स्ट्रांग है, तो ये धन संपत्ति को जोड़ेंगे, बहुत समझदारी के साथ खर्च करेंगे। लेकिन अगर शुक्र कमज़ोर है तो ये ज़रूरत से ज़्यादा ब्रांड्स के पीछे भागेंगे, बहुत ज़्यादा लग्जरी पर स्पेंड कर देंगे बिना ये कैलकुलेशन करे कि ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है भी एक्चुअल में या नहीं। लग्जरी और ब्रांडेड चीज़ों की बात की जाए तो ये परफ्यूम्स, शूज़, क्लोथ्स, होम डेकोर, होम कंफर्ट वाली चीज़ें, इन पर खुलकर खर्च करते हैं। ये इनके फेवरेट्स रहते हैं व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग देयर मनी। अगर कुछ खरीदना है तो फिर वो टॉप नॉच क्वालिटी का होना चाहिए, ये माइंडसेट रहता है। कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पसंद करते, भले ही डिले हो जाए, दैट्स ओके विद देम। लेकिन जो इनको चाहिए, जिस क्वालिटी की चीज़ चाहिए, वो वैसी ही रहनी चाहिए। इनको डिस्काउंट ऑफर्स, सेल्स ये सब ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि क्वालिटी इनके लिए मैटर करती है, चाहे उस पे ऑफर मिले या ना मिले। अब बात करी जाए कि ये कंफर्ट भी बहुत खर्च करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेंडेंसीज़ हैं, वो शुक्र वाली टेंडेंसी आप इनके अंदर देखेंगे कि इनको आर्ट पसंद हो, कि घर इनका, जब आप इनके कभी भी आप इनके घर में जाएँगे तो आप देखेंगे कि कंफर्ट की हर वो चीज़ प्रेज़ेंट है जो लाइफ़ को ईज़ी बना सकती है। कॉस्टली मैट्रेस कह सकते हैं कि मैट्रेस इनके बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जो आपको होटल्स में देखने मिलेंगे वो आपको इनके घर पे मिल जाएँगे, और एक्सपेंसिव होटल्स बिल्कुल, हाँ। इनको महँगे होटल्स में जाना बहुत पसंद है, स्पा ट्रीटमेंट लेना, अच्छे फूड और ड्रिंक्स पर स्पेंड करना, दिस इज़ वन ऑफ देयर फेवरेट थिंग्स। ये इनका माइंडसेट रहता है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आराम करने का पूरा हकदार हूँ, फिर वो मुझसे कोई डिस्टर्ब मुझे उस चीज़ में ना करे। खाने-पीने और स्वाद पर ये खर्च करते हैं क्योंकि वीनस कहीं न कहीं सेकंड हाउस के कारक हैं और फूड को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो बात करी जाए कि इनकी सबसे बड़ी जो कमज़ोरी होती है वो खाना ही होता है। होम डिलीवरी, ऑर्गेनिक फूड, यानी जो स्विगी, ज़ोमैटो पे बहुत लोग स्क्रॉल करते रहते हैं और ऑर्डर्स करते रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर वृषभ राशि यानी टॉरस राशि वाले लोग होते हैं। इन्हें नए-नए कुकिंग गैजेट्स, महँगे इम्पोर्टेड चॉकलेट्स, एक्सपेंसिव वाइन, इस तरह की चीज़ों पर स्पेंड करना बहुत पसंद आता है। तो अगर बात करें कि पॉजिटिव एंड पर, ये चीज़ें भी पॉजिटिव हैं, बट जब वीनस के एक्चुअल क्वालिटीज़ की बात की जाए तो इन्हें आर्ट, यानी इस तरह की चीज़ें जिनमें एक पारखी निगाह चाहिए, उन चीज़ों पर भी ये स्पेंड करते हैं। ऐसी पेंटिंग्स इनके घर पे देखने को मिल सकती हैं जिनका मतलब हमें आपको समझ ना आए, बट ये उसमें डेप्थ को देख लेते हैं और उसकी एक्चुअल वैल्यू भी देकर आते हैं उस व्यक्ति को जिससे उन्होंने खरीदा है। हैंडमेड चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, हैंडीक्राफ्ट पर भी काफ़ी पैसा स्पेंड करते हैं ये लोग। अब अगर बात करी जाए कि ये एक्चुअल में लॉन्ग टर्म एसेट्स किन चीज़ों को बनाना पसंद करते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, ये इन्हें काफ़ी पसंद होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन्हें पसंद होते हैं, ये लॉन्ग ड्यूरेशन का सोचते हैं
ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद होता है जहाँ पैसा चाहे धीरे धीरे बढ़े लेकिन सेफ रहे, सिक्योर रहे। ये किसी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं होते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर फाइनेंसेस। अब अगर बात की जाए कि फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या देखते हैं वृषभ राशि वाले लोग, तो इनके आराम करने की आदत इनके पैसे को कई बार ख़त्म कर देती है। अगर शुक्र बहुत स्ट्रांग हो गए और शनि बहुत वीक हो गए चार्ट में, तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि ये लोग आराम और भोग विलास की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, मेहनत करने से पीछे हो जाते हैं और सेविंग्स भी नहीं कर पाते। कॉस्टली ब्रांड्स पे कंसिस्टेंटली स्पेंड करना हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आप अपने बजट से ज़्यादा अगर स्पेंड करने लगते हैं और बिना ये देखे कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो समवेयर उसकी वजह से कभी-कभी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इमोशनल होके पैसे को खर्च कर देना कि अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई तो फिर वही ही चाहिए, बिना सोचे समझे उस पर पैसे लगा देना। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की जहाँ तक बात है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करना, रिस्क ना ले पाना, ये चीज़ भी इनको कहीं न कहीं इनकी सेविंग्स बहुत स्लोली बढ़ती है, जिसको ये काफ़ी फास्ट स्पीड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस पर ये ध्यान नहीं देते। तो उस चीज़ का ध्यान रखना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अपनी ज़रूरत और इच्छाओं में डिफरेंशिएट करना, कॉस्टली चीज़ों की चाहत रखने में कोई बुराई नहीं है, बट ध्यान रहे कि वो आपके बजट में रहते हुए ही मैनेज हो जाए। अब स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क लेना सीखें, बिकॉज समवेयर वो आपको हेल्प आउट करेगा आपकी सेविंग्स को एक्सपैंड करने में। बट ये ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है सेविंग्स से ज़्यादा, क्योंकि वो ही एकमात्र ज़रिया है जिससे आप अपनी सेविंग्स को कई गुना इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब शुक्रवार को आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं कि लग्ज़ूरियस चीज़ों से हटकर कभी-कभी नॉर्मल चीज़ें भी यूज़ कर ली जा सकती हैं। और कभी भी ऐसा लगे तो आपको ये अपने आप को सोचने का समय देना है कि क्या ये चीज़ सच में वर्थ इट है या इसका कोई ऑल्टरनेट ज़्यादा बेटर हो सकता है मेरे लिए। इस तरीके से सोचेंगे तो कहीं न कहीं आप एक राइट डिसीज़न पर आएँगे कि आपको वो चीज़ बाय करनी है या नहीं करनी। तो अगर दोस्तों आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं तो खुद से ये सवाल ज़रूर करें कि क्या सिर्फ़ आराम और विलासिता पर ही मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ या इसको बढ़ाने के लिए थोड़े से रिस्क भी ले रहा हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बात बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनका जो टॉरस असेंडेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।